नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो हाल ही में चर्चे में है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको आज के दिवस के बारे में बता देता हूं। आज है इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे, अर्थात यह दिवस पायरेट की तरह बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दिवस यूएस के ओरेगोन नामक शहर के दो व्यक्ति जॉन बॉर और मार्क सैमर्स के द्वारा 1995 में मनाया गया था। इस दिवस में क्या किया जाता है कि आप जो नॉर्मल तरीके से बात करते हैं उसे पायरेट की जो शाब्दिक भाषा होती है उस तरीके से बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह दिवस मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी जो जीवन की भागदौड़ वाली जिंदगी है उससे हट करके कुछ मजेदार और फन के साथ में अपनी जिंदगी को जीने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के दिवस की जानकारी। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और रानीखेत के समीप में यह फर्नरी खोली गई है। इस फर्नरी में कुल 120 प्रजाति की फर्नरी रखी गई है। अब यहाँ पे फर्नरी वर्ड का यूज हो रहा है, तो फर्नरी का मतलब क्या है? ये फर्न को संग्रहण करने का एक स्थल होता है जिसे फर्नरी कहा जाता है। जैसे कि आप किसी भी पुराने चीजों को रखते हैं तो उसे म्यूजियम कहते हैं, तो उसी टाइप से एक फर्नरी के म्यूजियम के रूप में इसे मान सकते हैं। तो ये फर्न क्या होता है अगर पूछा जाए तो फर्न एक पेड़ या पौधे का एक प्रकार है या कुल है। यह टेरिडोफाइट कुल के पौधे का एक प्रकार है जो पुष्प रहित होता है, अर्थात इसमें फूल नहीं खिलता है। ऐसे पौधों को टेरिडोफाइट वाले जो कुल होते हैं उसमें के जो पौधे रहते हैं उन्हें फर्न कहा जाता है और उन्हीं के संग्रहण वाले क्षेत्र को फर्नरी कहा जाता है। और भारत के सबसे बड़े फर्नरी का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने सही दिया है और उसने थोड़ा डिटेल के साथ देने का कोशिश किया है। तो मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी अगर आंसर देते हैं तो उसे पूरे डिटेल के साथ दे और साथ ही पूरे डिटेल के साथ पढ़े भी, क्योंकि अगर हम किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर डिटेल से देते हैं या डिटेल से पढ़ते हैं तो एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते जाते हैं, जिससे उस क्वेश्चन के कई सारे पहलू नजर आने लग जाते हैं। और साथ ही जितने ज्यादा पहलू नजर आएंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकेंगे और एक ही क्वेश्चन के जरिए से आप कई सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। तो इससे तैयारी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और साथ ही लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप कभी भी किसी क्वेश्चन के बारे में लिख देते हैं तो लिखी हुई बातें हमें लंबे समय तक और सटीक तरीके से याद रहती है। तो कोशिश करें कि आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसे लिख करके याद कीजिए, क्योंकि लिखने से हमारी याददाश्त तेज होती है। अब चलिए 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी के द्वारा लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इन्होंने यह खिताब 6-3 की बढ़त से आमिर सरखोश को हरा करके जीता है। 2021 में यह जो चैंपियनशिप हुई है वो दोहा कतर में हुई है और इससे पहले 2019 में हुआ था दोहा कतर में ही, और उसमें भी पंकज आडवाणी ने ही जीता था। तो लगातार इन्होंने 2 बार से यह चैंपियनशिप जीती है। अब यहाँ पे एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत 1984 में बिलियर्ड स्पोर्ट के एशियाई परिसंघ के द्वारा शुरुआत की गई थी। और इस खेल में प्रदर्शन की बात करें तो भारत को अपना पहला मेडल 1989 में यासीन मर्चेंट के द्वारा मिला था। अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर, मैथ्स, जीके, जीएस सभी सब्जेक्ट के PDF आपको वहां प्रोवाइड कर दिए जाएंगे
और उस टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने डाउटफुल क्वेश्चंस को भी रख सकते हैं। अब आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, संघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान ने संघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 21वीं बैठक की अध्यक्षता की है। यह बैठक 17 सितंबर 2021 को दुशांबे, तजाकिस्तान की राजधानी में हाइब्रिड रूप से आयोजित की गई। इस बैठक में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान ने अध्यक्षता की। अब यहाँ पे SCO की बात हो रही है, संघाई सहयोग संगठन, तो इसका इंग्लिश में नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सन 2001 में की गई 8 देशों की सहायता से। इससे पहले 5 देशों की सहायता से संघाई समूह के रूप में इसे जाना जाता था, जो 26 अप्रैल 1996 को स्थापित की गई थी। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो बीजिंग, चाइना में इसका मुख्यालय है। इसके सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव है और इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। और अगर इससे रिलेटेड एक फैक्ट की बात करें तो इसकी एक अलग से सूची है, जिसमें इन जो 8 देश है उनकी एक एक प्रतिमाओं या एक एक प्रसिद्ध चीजों को लिया जाता है, जिसे संघाई के 8 अजूबे इस नाम से एक टाइटल की शुरुआत की जाती है, जिसमें पूरे देशों के 8 अजूबों की बात की जाती है। इसमें 7 अजूबे शामिल थे, भारत का एक अजूबा बचा था। तो इसमें संघाई का 8वां अजूबा जो भारत की ओर से देना था, उसे अभी हाल ही में दिया गया था। भारत का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है, उसे इसमें शामिल किया गया है, जो संघाई के 8वां अजूबा के रूप में स्थापित किया गया। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया गया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को लॉन्च किया गया है। इसके तहत फिटर, वेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन जैसी 4 ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी और इस फील्ड में कुल 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब यहाँ पे भारतीय रेलवे की बात हो रही है, तो इंडियन रेलवे के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को। इस समय शासनकाल किसका था, तो लॉर्ड डलहौजी। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, न्यू दिल्ली में। और अगर वर्तमान में रेल मंत्री की बात करें तो अश्विनी वैष्णव इसके वर्तमान में रेल मंत्री है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO कौन है, सुनीत शर्मा। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे भारतीय रेलवे के बारे में। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आएगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के द्वारा हाल ही में AI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। यह नॉन इंग्लिश स्पीकर्स के लिए है, जो ट्रांसलेटर की भांति काम करेगा। प्रोजेक्ट उड़ान को डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन IIT बॉम्बे द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पे IIT बॉम्बे की बात हो रही है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसे IIT का दर्जा 1961 में मिला। और इसका जो मोटो है वो क्या है, ज्ञानम परमम ध्येयम, नॉलेज इज सुप्रीम गोल। ये इसका मोटो या ध्येय वाक्य है। अब आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। टाइम पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी की गई सबसे प्रतिभाशाली लोग की 100 लोगों की सूची में भारत के 3 लोग को शामिल किया गया है। उनमें है PM नरेंद्र मोदी, बंगाल की CM ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला। इस सूची को 6 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रतीक, पायनियर्स, टाइटन्स, कलाकार, नेता और नव प्रवर्तनकर्ता। इन 6 कैटेगरी के हिसाब से इस सूची को बांटा जाता है, जिसमें अभी भारत के 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब आज के करंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। आज के करंट टॉपिक में हम लोग कुछ बुक्स के बारे में देखेंगे जो हाल ही में फेमस हो रहे हैं।
जैसे कि आज का पहला बुक है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, इसे झुम्पा लाहिरी द्वारा लॉन्च किया गया है। अ बांग्लादेश वॉर कमेंटेटरी 1971 रेडियो डिस्पैच UL बरुआ ने जारी किया है। इसके बाद बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, इसे उदय भाटिया ने लिखा है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर, इसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने लिखा है। और गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन ओडिसे, इसे डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने लिखा है। और आज का अंतिम बुक है अ रूड लाइफ द मेमोयर, इस बुक को वीर सांघवी ने लिखा है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन और करंट टॉपिक के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया है। अब आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है और इन सभी के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं।